ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने, अलग अलग नाम से 7 दिन का समय दे रहे हैं। अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। कि पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई अग्निता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया है। आज बिहार की राजनीति में उस वक्त धमाका हो गया जब जन स्वराज के संयोजक और सूत्रधार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने जदयू सरकार में नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगा डाले। कहां अब तक ये कहा जा रहा था कि जब प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के संपत्ति को लेकर सवाल उठाए थे तो उस पर अशोक चौधरी ने मानहानि का नोटिस भेजा था और कहा जा रहा था कि इसके बाद क्या प्रशांत किशोर अब इसका जवाब दे पाएंगे या फिर प्रशांत किशोर सिर्फ बयानबाजी में फंस जाएंगे। लेकिन आज प्रशांत किशोर ने एक ऐसा धमाका किया जिसके बाद बिहार की सियासत में अब नेताओं की जुबान पर चुप्पी सध गई है, तो वहीं विपक्ष जो है ये पूरा का पूरा तमाशा मौन होकर देख रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल आज सोमवार को पटना में जनसुराज के कार्यालय पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंचे। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर ने अपने ऊपर उन तमाम लगाए गए इल्जामों का जवाब दिया जिसमें जनसुराज की फंडिंग से लेकर पैसों की हेरफेर और इन तमाम चीजों को लेकर सवाल थे। प्रशांत किशोर ने हर एक चीज पर अपनी बात रखी और कहा कि मैं अपनी जेब से, यानी कि जो कंसल्टेंसी के तौर पर मैं काम करता हूं, लोगों को सलाह देता हूं, उससे जो पैसा आता है उससे मैंने अपनी पॉकेट से 98 करोड़ रुपए जो है जनसुराज के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं और ईडी सीबीआई आपकी है, आप जांच करा लीजिए। लेकिन इसके बाद सीधे तौर पर प्रशांत किशोर ने जदयू सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर हमला किया। अशोक चौधरी पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आपने 200 करोड़ के मामले पर नोटिस भेजा, लेकिन अगर आप उस नोटिस को वापस नहीं लेंगे तो फिर जो 500 करोड़ की संपत्ति आपने अर्जित की है उसके सबूत हम दिखाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि सार्वजनिक तौर पर अशोक चौधरी माफी मांगे और उस नोटिस को वापस लें। इसके साथ ही साथ बड़ी बात और गंभीर आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया कि लगभग हजारों करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट जो है अशोक चौधरी ने अपनी तरफ से, यानी कि अपने पावर का यूज करते हुए दिए और उन तमाम ठेकों में 5% कमीशन जो है अशोक चौधरी को मिला। ये तमाम वो आरोप थे जिसके बाद अब जो है सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। दरअसल इस पूरे मसले पर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा वो पहले आप सुन लीजिए। ये तीनों लोग बताएं कि न्यास में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खरीदने का पैसा कहां से आया है। दूसरी बात, अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जनसुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जनसुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे। आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे ये हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस लें, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई, 200 करोड़ पर घबराए हुए हैं ना, ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने अलग अलग नाम से 7 दिन का समय दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर अगर अब
इस बात के लिए माफी नहीं मांगे कि प्रशांत किशोर पर झूठा मानहानि का मुकदमा करने का केस तो नहीं किया है, नोटिस भेजे हैं, तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर ये नोटिस वापस नहीं लिए तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। एकदम इनको चुनौती दे रहे हैं भाई। 200 पर दिए हैं, 200 किए थे, 500 करोड़ का इनका पेपर तैयार है। पिछले 8 महीनों में इन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। अभी इतना ही बोल रहे हैं, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अगर इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी तो जिन लोगों के जरिए ये 5% पैसा वसूला गया है वो लोग को प्रेस के सामने बैठाकर आपसे परिचय कराएंगे कि कौन लोगों ने ये 5% की रेट से पैसा वसूला है। और दूसरी बात, ये जो पैसा रिलीज हो रहा है 0.5% हर रिलीज में पैसा काटा जा रहा है। अभी जो 2 घटना आपने सुनी होगी नोट जलाने की, 2 इंजीनियर्स के घर पे जो नोट के गड्डी पकड़े गए हैं, वो वही पैसा है जो पैसा ये लोग कॉन्ट्रैक्टर को दिए, कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 5% लिया, उसके बाद जब पैसा रिलीज होता है तो 0.5% इनका उसमें शेयर बनता है। वही पैसा ये इंजीनियर कलेक्ट करके वापस ला रहे थे पटना जमा कराने, जो एक आदमी उसमें पकड़ा गया, एक आदमी जेल में भी है और रात भर नोट का गड्डी जलाया गया है। तो अब अशोक चौधरी इस पर बयान दें कि ये वो इसमें संलिप्त हैं कि नहीं है। नहीं है तो आपके सामने अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को खड़ा करेंगे जो इनके बिहाफ में ये पैसे की वसूली कर रहे हैं और इनको उसका जवाब देना पड़ेगा। अब जहां प्रशांत किशोर ने कमीशन और उसके साथ ही साथ प्रॉपर्टी और संपत्ति को लेकर जो सवाल खड़े किए, इसके अलावा प्रशांत किशोर ने कहा कि वैभव विकास न्यास ट्रस्ट की संपत्ति जो अब तक कभी भी करोड़ों में नहीं पहुंची थी, वो 1 साल में उसकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे हो गई। सुनिए क्या कुछ गंभीर आरोप प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर लगाए। कि पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई आपकी अनिता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया है, कहां से ये 100 करोड़ रुपए न्यास के पास आए। जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले 1 साल में 100 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा का संपत्ति कैसे खरीदा गया है। आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं तो नीतीश कुमार भी ईमानदार हैं, मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे, लेकिन जिस न्यास के आप मुखिया हैं, ये कहने से बात नहीं बनेगी कि हमको जानकारी नहीं है। मैं अभी आपके सामने चुनौती दे रहा हूं, वैभव विकास ट्रस्ट से न्यास से लोग आकर ये बताएं कि पिछले 1-1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में उस न्यास के माध्यम से कैसे खरीदी गई है। उसमें मुख्य सचिव, यहाँ बिहार के मुख्य सचिव जो हैं, उनके परिवार की महिला हैं, तो अभी इनकी जिम्मेवारी है। मुख्य सचिव यहाँ पर प्रत्यय अमृत हैं, इनकी सास हैं मुन्ना जी, इनकी सास है, प्रत्यय अमृत की सास है, इनकी सासू माँ है, और जियालाल आर्य जी और अनिता कुणाल, ये तीनों लोग बताए। इन्होंने कहा किशोर कुणाल जी का नाम बहुत बड़ा है, तो किशोर कुणाल जी के नाम पर ही कम से कम उनके नाम को दागदार मत कीजिए। समाज ने उनके नाम की बड़ी प्रतिष्ठा है। तो आप प्रेस को बुलाइए और क्लियर कीजिए कि आपके न्यास से, मैं 3 लोगों का नाम ले रहा हूं, जियालाल आर्य जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी ऐसी छवि है। दूसरा अनीता कुणाल जी जो किशोर कुणाल जी की पत्नी है, और तीसरा यहाँ के मुख्य सचिव की सासू माँ। दरअसल प्रशांत किशोर जब ये तमाम आरोप लगा रहे थे तो उस दौरान अशोक चौधरी भी सामने आए। उन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए कहा
कि प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। लेकिन अशोक चौधरी यहां पर यह कहते हुए दिखाई दिए कि जिस कोर्ट के नोटिस की बात प्रशांत किशोर वापस लेने के लिए कह रहे हैं, वो 6 तारीख तक तो कोर्ट ही बंद है और कोर्ट जब खुलेगा तो आचार संहिता लग जाएगी और लोग जनता की अदालत में जाएंगे। लेकिन यह जो बयान अशोक चौधरी का है वो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां प्रशांत किशोर 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं कि 1 हफ्ते में आप बताइए, आप जवाब दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और जनता के सामने अपनी बात रखिए। दूसरी तरफ अशोक चौधरी उस पर पलटवार की बजाय कहते हैं कि 6 तारीख तक तो कोर्ट ही बंद है। तो यह अपने आप में काफी अहम कड़ी हो जाती है कि आखिर अशोक चौधरी इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अगर 6 तारीख तक अशोक चौधरी कोई जवाब नहीं देते हैं और उसके बाद कोर्ट में जाते हैं तो क्या वो फैसला लेंगे, और 6 तारीख यानी कि लगभग 7 दिन के बाद अगर अशोक चौधरी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो प्रशांत किशोर जो 500 करोड़ रुपए की संपत्ति की बात कर रहे हैं उसका जब खुलासा होगा तब बिहार की सियासत का पारा कहां तक जाएगा। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।